हेलो दोस्तों। तो फिर ये वाला जे एडवांस 2025 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि इधर में बी और सी ऑप्शन थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। ऑप्शन बराबर ही है। कल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक ठो फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन लिखा हुआ है, ये वाला डिक्रीजिंग फंक्शन। एक सेकंड, क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन लिखा हुआ है, ये इंटरवल है, या नॉट इंक्रीजिंग लिखा हुआ, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, सब कोई कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर यही है। तो देखो इधर में जो फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला जो चीज़ है, ठीक है ना। कौन सा चीज़? ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है, ठीक है ना। जो फंक्शन दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 वाला, ये ला है तेरा एक तरह का ऑक्सीलेटिंग फंक्शन। ऑक्सीलेट कर रहा है। देखो अगर जहाँ कहीं भी अगर साइन का टर्म रहे, जैसे कि ये वाला चीज़ रहे 1/x, और ये ला 0 रह जाए 0, ठीक है ना। यहाँ पे तुम 0 डालेगा, पुट करेगा x में, पुट करेगा तो यहाँ पे साइन इनफाइनाइट चल जाएगा और एक तो माइनस इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है ना। साइन इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट चल गया तो तेरा क्या, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट में साइन का वैल्यू तेरे को पता है नहीं, तो फिर क्या करेगा तो उसके लिए क्या करना है, माइनस का इनफाइनाइट, हाँ, साइन का रेंज में चल जाना है। यानी कि साइन ये तो तेरा ऑक्सीलेटिंग हो गया, ठीक है ना। जबकि साइन तेरा अपना रेंज में घूमते रह रहा है, उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है ना। वही बात है। चलो अब ये वाला ऑप्शन देख लो, ट्राई करो, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। हाँ तो हम क्वेश्चन लिख लिए, ये रहा क्वेश्चन। इसका पहले एक रफ ग्राफ बना लेते हैं। रफ ग्राफ बनाते हैं, चलो देखो। तो रफ ग्राफ कुछ यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है ना, यानी कि 0 पे 1 तो 2 तो पहले ही बना दो, तो क्या है सबको को पता ही है। ऑक्सीलेटिंग है तो फंक्शन ऑक्सीलेट मारेगा, तो फिर ऐसे ऑक्सीलेट करो, ये डेल्टा माइनस में चल जाएगा और ये ला प्लस का डेल्टा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 में है ये वाला, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 के मुताबिक, ठीक है। अब सीधा सीधी फंक्शन को थोड़ा सा इवैल्यूएट करते चलो, ठीक है ना। फंक्शन को लिखते पहले 2 लिखा, इधर में इधर 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट निकल जाएगा, कांस्टेंटे रहने दो, उसको अच्छा लग रहा हो देखने में। इधर में एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर निकाल दिया कॉमन, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे प्लस करते साइन 1/x बराबर, समझ में तो आ रहा होगा। इसके बाद फिर किस में लिमिट निकालते हैं, 0 दिया है तो एक्स टू टेंस टू 0 प्लस और 0 माइनस में निकालते, ठीक है ना। चलो ऐसे तो पता ही होगा, 0 से लेकर के कुछ भी x1 तक रहता है तो उसको एक्स स्क्वायर करते तो छोटा होता है 1 से। सेम फॉर माइनस का x, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए स्क्वायर तो बराबर होता है ना। इसको आगे लिखते चलो, 2 का 2 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में निकलेगा कुछ भी बहुत छोटा, ठीक है ना, छोटा रहेगा बहुत, ठीक है ना। यानी कि ये वाला 0 प्लस छोटा रहता है, ठीक है ना, ये छोटा है और ये पॉजिटिव। 2 का 2 रहा, साइन 1/x, साइन 1/x, एक्स कोस टू 0 डालेगा तुम, 0 प्लस में क्या होगा, साइन इनफाइनाइट चल जाएगा, और 0 माइनस में क्या होगा, साइन
माइनस का इन्फिनिट चल जाएगा। इन दोनों से तुम क्या इवेलुएट करता है, इस साइन अपना रेंज में घूम रहा है, विच इज इक्वल्स टू साइन का रेंज, ठीक है ना। साइन का रेंज में अपना घूम रहा है। तो फिर यहाँ पे साइन का रेंज लगा देता है -1 से 1, ठीक है ना। ओके, दो फंक्शन तेरा क्या बोलते इसको, ऑक्सीलेटिंग कंटिन्यूस फंक्शन थे ना। फंक्शन ऑक्सीलेट कर रहा है, इसका वजह से इतना तो पता चल गया लिमिट एग्जिस्ट करेगा और तेरा ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, अर्थात x=0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि इसका पहला ऑप्शन में क्या था, डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये पता करना था, ठीक है ना। फंक्शन कंटिन्यूस है यानी कि डायरेक्ट इसको LHD वाला क्या बोलते हैं, LHD और RHD वाला जो फार्मूला होता है, LHD वाला फार्मूला करते हैं। चलो फंक्शन के अंदर 0 प्लस ले लेते हैं, RHD पहले सबको ही हो रहा है, राइट हैंड अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में प्लस रहता है ना, अच्छा लगता है थोड़ा। स्क्वायर टू करते हैं, लिमिट लगाते हैं x → 0+, ठीक है ना। फार्मूला तो पता ही होगा सबको, फार्मूला नहीं पता कैसे चलेगा बाबू, फार्मूला ही तो मेन है। फार्मूला का फार्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो फार्मूला सब बैठाया जाता है, अब क्या बैठाते, चलो 0 + h -h, इसको जो ये वाला है फंक्शन तो अपना यही वाला निकला ना रे, यही तो फंक्शन है। इसमें बैठाने के बाद आ जाएगा -2 - 2h² -h² डॉट का साइन 1/h, x का जगह में h बैठाना बस, और कुछ नहीं, -2, चलो हो गया बटा h। h टेंस टू 0 करते, उसके बाद फिर 0 करते हैं तो फिर -2 +2 उड़ जाता है, और क्या h चल जाता है, h 0 हो जाता है, तो सब पूरा बराबर में 0 लिमिट एग्जिस्ट करा देता है, ठीक है ना। 0 बन जाता है बीच में, अब की फिर लिमिट लगना पर सेम तेरा LHD ये तुम लोग करके देख लेना, f'(0) ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। सेम है, ठीक है ना, बराबर रहता है, अर्थात क्या, डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन के लिए मारते हैं, ऑप्शन के लिए नहीं, अभी हम लोग फोर्थ ऑप्शन के लिए मारेंगे। फोर्थ ऑप्शन में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके उसको =0 कर देंगे, तो फिर लोकल मिनिमा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा पन्ना में किया जाए क्या, तो लंबा जाएगा ना, तो दूसरा पन्ना निकाल कर पहले यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, इक्वल्स टू 2 - 2x² माइनस का x² डॉट का साइन 1/x व्हेन x ≠ 0। ओके, चलो ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो f'(x) कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएट करने हैं, 0 हो जाता है, -4x हो जाएगा, यहाँ पे u.v लगेगा, करने पे आएगा तेरा -2x साइन का 1/x, साइन कांस्टेंट, साथ फिर साइन का डिफरेंशिएट ये ला कांस्टेंट, एक्सक्यूज मी, ये ला हटाना पड़ेगा तब तो मेरे को। ठीक आ गया, डेरिवेटिव आ गया, इसको तो 0 करता है। और क्या दिया था,
लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये वाला क्वेश्चन में था, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 तेरा सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सही है तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। 0 रख के देख ले, 0 आता है ठीक है, नहीं आता है गलत बात है। 0 रखा, 0 हो गया, 0 चल गया, 0 रखा है, 0 चल गया। यहाँ पे 0 रखेगा ये फिर से माइनस का 1 का बीच में दौड़ते रहेगा। अर्थात देयरफॉर ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, ठीक है। अब आता है ऑप्शन 2 और 3 का बीच में, तो ऑप्शन 2 को लेकर चेक करते हैं, ठीक है ना। चल, ऑप्शन 2 में था कि 0 से डेल्टा जा रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये कैसे पता चलेगा। फंक्शन को पहले ढंग से लिखते हैं। चलो 2 लिखा, यही फंक्शन को लिख रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे डिजाइन में लिखते हैं। चलो 2 माइनस का एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आया सीधे में 2 प्लस का साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। निकालते हैं x टेंड टू 0 प्लस में और 0 माइनस में, ठीक है ना। चलो अभी है फोकस करो, और 2 तो 2 है निकलेगा, 2 तो अच्छा आदमी है तो 2 तो 2 निकल गया वैसे। माइनस का x में 0 डालना है, 0 प्लस की पता है 0 x का बीच में कुछ रहे तो एक्स स्क्वायर बहुत छोटा होता है 1 से, यानी कि ये पॉजिटिव टर्म रहेगा, ठीक है ना। 2 तो 2 निकला, माइनस का 1/1 ए समझाता है साइन 1/x, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 प्लस साइन चल जाता है इनफाइनाइट, एक्स इक्वल टू 0 माइनस साइन चल जाता है माइनस का इनफाइनाइट में, ठीक है ना। ये दोनों से क्या प्रेफर करते हैं हम लोग कि साइन अपना रेंज में दौड़ रहा है, साइन का रेंज, ओके। इसमें ऑक्सीलेट करता है, ऑक्सीलेट करता है, ओके। इसमें डाले हम लोग 2 निकला, ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है ना, बहुत छोटा, मच लेस, तो फिर क्या होगा, और ये हो जाएगा, इसका छोटा लिख दे, 1 से 3 का बीच में दौड़ रहा है बंदा तो, ठीक है ना। ये बहुत छोटा नंबर है, समझ ले, लेट कर ले कुछ, कितना 0.001 ले ले, चलो इतना छोटा लेते, चलो इतना छोटा ठीक था। स्क्वायर कर रहे बंदा, उतना छोटा सा नंबर है, डेल्टा तो तुम लोगों को पता ही है, इसमें हम लोग कितना छोटा नंबर लेते हैं, इसमें बहुत बड़ी ले लिए वैसे। माइनस का प्लस का 1 हो गया, 3 हो गया, इसको इनटू करेंगे कितना, बहुत छोटा नंबर आएगा, 2 माइनस का छोटा नंबर, बहुत छोटा, तो कुछ 2 से कम ही आएगा, यानी कि क्या 2 माइनस इज मच लेस देन 2, देयरफॉर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है 0 से डेल्टा में, ठीक है ना। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देख लो अब, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, कि फंक्शन 2 माइनस यानी कि 2 से छोटा, 2 से बड़ा होता है, छोटा होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग करेगा, ओके। चलो ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एडवांस का 3 नंबर का क्वेश्चन 2025 का सॉल्व हो गया, ठीक है ना। मैं एक बार फुल स्क्रीन दिखा देता, फोटो रूम लोग
से चालू की थी। ये देखो